motion of CM, center of mass, सेंटर ऑफ मास। देखो बेटा, सिर्फ एक्स पे ले रहा हूं मैं, सिंस एक्स सी एम इज इक्वल्स टू सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 टू आई इज इक्वल्स टू एन एम आई एक्स आई बाई सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 टू आई इज इक्वल्स टू एन mi, let sigma mi I is equals to 1 to I is equals to n, टोटल मासेस ऐड कर दिए तो ये कैपिटल एम बन गया। मान लो हो गया, पूरे मासेस को ऐड करें तो वो हो गया। so therefore xcm equals to सिग्मा, ये बार बार नहीं लिखता मैं, mx लिख दिया बाई कैपिटल एम, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, एम एक्स सी एम इक्वल्स टू सिग्मा एम एक्स। अब ये क्या है, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करें तो क्या आता, वेलोसिटी आती। क्या आती, वेलोसिटी। सो नाउ एम बाई एक्स सी एम बाई टी इज इक्वल्स टू सिग्मा एम एक्स बाई टी। तो क्या होगा, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू सिग्मा एम वी हो गया। आया समझ में? ये डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करा, ये डिस्टेंस किसका है, पोजीशन किसका है, सेंटर ऑफ मास का। ये एक्सिस के अलग अलग पार्टिकल्स के, टोटल मास क्या बना दिया मैं, एम बना दिया, और सिग्मा नहीं लिखना बोल के इधर भिजा दिया। अब इसको टाइम से डिवाइड करा, एक्स को भी टाइम से डिवाइड करा, तो क्या आ गया मेरे को, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, अलग अलग पार्टिकल। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, एम बी सी एम इक्वल्स टू सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 टू आई इज इक्वल्स टू एन एम वी एम आई वी आई। हो गया, चलना आगे। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ सीएम। एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करना है, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करना, मास इनटू वी। अच्छा पहले ये बोलेंगे क्या होता, बोल सकते कोई, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता, तो इसको मैं मोमेंटम ऑफ सीएम लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 टू आई इज इक्वल्स टू एन लिख के ये मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल लिख सकता हूं। समझ में आया? चलो और एक चीज आ गई अपने को। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ सीएम। अब वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करें तो क्या आता आपको, तो मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सीएम बाय टाइम, या सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 टू आई इज इक्वल्स टू एन, एक ही स्टेप में आ जाएगा बोल के लिख दे रहा हूं मैं, बाय टाइम। तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सीएम इक्वल्स टू सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 टू आई इज इक्वल्स टू एन एम आई ए आई। ये क्या होता, फोर्स किस पे है, सीएम पे, तो ये क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू 1 टू आई इज इक्वल्स टू एन एम आई, सॉरी एफ आई लगाए तो अलग अलग पार्टिकल पे फोर्स लगाए, तो असल में फोर्स कहाँ गिरने वाला है, सेंटर ऑफ मास पे। फोर्स कहीं भी लगाओ, फोर्स कहाँ पर लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे। अब फोर्स को टाइम से डिवाइड नहीं करते अपन, होगा। देखो बेटा, इंपल्स ऑन सीएम, इंटू कर रहा हूं मैं टाइम से, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 टू आई इज इक्वल्स टू एन एफ आई इंटू टाइम टी। तो ये क्या होगा, इंपल्स ऑन सीएम
ये इम्पल्स कहां पर है? ये इम्पल्स इंडिविजुअल पार्टिकल पे है। किस पे? इंडिविजुअल पार्टिकल पे। क्लियर? समझ में आ गया? अभी एक दिमाग में आया था, वो एग्जाम्पल बोलना है मुझे। ये टेबल है, यहां पर एक चेन लगा दी है, हो गया? ये चेन का लेंथ यहां पर L/2 है, ऊपर या नीचे L/2 है? तो सेंटर ऑफ मास हैंगिंग पार्ट का कहां पर है? जो नीचे हैंग हो रहा ना, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? तो पोजीशन बोलो। हेलो, ये जो हैंग हो रहा है उसका सेंटर ऑफ मास पूछ रहा हूं। बीच में बोले कितना है डिस्टेंस? वो L/4। तो ये हैंगिंग पार्ट है, समझे? यहां सेंटर ऑफ मास है, ये कितना है? L/4। ये सेंटर ऑफ मास CM। समझ में आ गया? तो हैंगिंग पार्ट किसका भी सेंटर ऑफ मास कहां लेना है मालूम है? बीच में। तो हैंग पार्ट कितना हो रहा है? L/2। तो इसका हाफ कितना होगा? L/4। तो सेंटर ऑफ मास कहां पर है? L/4 पे। हो गया बेटा सेंटर ऑफ मास। चलो कंप्लीट करो।